मुसलमानों के बाजार में एक यहूदी बादशाह ने ऐलान करा दिया कि मेरे 4 सवाल हैं, अगर कोई मुसलमान इन 4 सवालों का अगर जवाब दे देगा तो मैं मान लूंगा कि इस्लाम सच्चा मजहब है, इस्लाम अच्छा मजहब है और इस्लाम ही पक्का मजहब है। उसने 4 सवाल रख दिए। पहला सवाल उसका यह था कि ऐ मुसलमानों, तुम ये बताओ कि तुम्हारे रब से पहले क्या था। उसका दूसरा सवाल था, ऐ मुसलमानों ये बताओ कि जब तुम इबादत करते हो तो पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान अल्लाह के आगे झुकते हैं, सजदा करते हैं, तो वो रब तुम्हारे सजदों को, तुम्हारी इबादत को कैसे देख लेता है। उसका तीसरा सवाल था कि ऐ मुसलमानों ये बताओ तुम्हारे रब का चेहरा किधर को है, उसका रुख किस तरफ को है। उसका चौथा सवाल था कि ऐ मुसलमानों ये बताओ कि तुम्हारा रब इस वक्त क्या कर रहा है। ये 4 सवाल उसने रख दिए। मजमा इकट्ठा हो जाता है, भीड़ लग जाती है, बड़े बड़े उलमा वहां बैठे हुए थे, लेकिन उसके 4 सवाल ऐसे भारी पड़े कि कोई उन सवालात के जवाबात देने वाला उस मजमे में नजर नहीं आ रहा था। इस यहूदी ने जो सवालात रख दिए, मजमे में खामोशी तारी है। लेकिन इसी दरमियान मदरसे की छुट्टी हो जाती है और बच्चे मदरसे से सबक हासिल करके अपने अपने घरों को जा रहे होते हैं। उन्हीं में एक छोटा सा बच्चा आता है और उसने कहा कि ऐ लोगों, यहां बाजार में भीड़ कैसी है, मामला क्या है, मजमा इतना इकट्ठा क्यों है। लोगों ने कहा कि यहां एक यहूदी ने 4 सवाल किए हैं और वो मुसलमानों से किए हैं। वो कहता है कि अगर कोई मुसलमान इन सवालात के जवाबात दे देगा, मैं मान लूंगा कि इस्लाम सच्चा मजहब है। लेकिन उसके सवालात का जवाबात देने वाला यहां मजमे में कोई नजर नहीं आता है। बच्चा मजमे को चीरता हुआ आगे जाने लगा। बच्चे ने कहा कि मैं उसके सवालों का जवाब दूंगा। लोगों ने कहा बड़े बड़े उलमा यहां बैठे हुए हैं, तेरी क्या औकात या तेरी क्या हैसियत, तू उस यहूदी के सवालों का जवाब देगा। बच्चा मजमे को चीरता हुआ, मेहनत करता हुआ आगे जाता है और उसी यहूदी के सामने जाके खड़ा हो जाता है जो ऊंचे तख्त पर कुर्सी लगा के बैठा हुआ था। यहूदी से बच्चे ने कहा कि यहूदी तू अपने सवाल बता, मैं तेरे सवालों का जवाब दूंगा। यहूदी हंसने लगा, कहने लगा इतने बड़े बड़े उलमा यहां तशरीफ रखते हैं, लेकिन तू क्या जवाब देगा मेरे सवालों का। तो बच्चे ने कहा कि जवाब देने के लिए उम्र नहीं होनी चाहिए, इल्म का होना जरूरी है। अपने सवाल रख, मैं तेरे सवालों का जवाब जरूर दूंगा। उसने कहा कि मेरा पहला सवाल यह है कि तुम्हारे रब से पहले क्या था। बच्चे ने कहा आप 10 से नीचे की गिनती गिनो। उसने गिनना शुरू कर दिया, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फिर बच्चे ने कहा 1 से पहले क्या है। उसने कहा 1 से पहले कुछ नहीं है। तो बच्चे ने कहा मेरे रब से पहले भी कुछ नहीं था, मेरे रब के बाद भी कुछ नहीं है। वो हमेशा से है और वो हमेशा रहेगा। वो अकेला है, वही अकेला रहेगा, उसे कोई फना नहीं है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। बच्चे ने उसके सवाल का जवाब दिया। यहूदी हैरान रह गया। बच्चे ने कहा अब तू दूसरा सवाल कर, तेरा दूसरा सवाल क्या था, तेरा दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो यहूदी ने कहा मेरा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा सवाल यह है कि जब पूरी दुनिया में मुसलमान अल्लाह की इबादत करता है, उसके आगे सजदा करता है, तो वो रब कैसे तुम्हारी इबादत को देख लेता है या तुम्हें सजदा करते हुए देखता है। बच्चे ने कहा एक बर्तन में पानी लेकर आओ। एक बड़े से बर्तन में पानी को बुलवाया गया और उस यहूदी के सामने उस बर्तन को रख दिया। बच्चे ने कहा ए यहूदी, इस बर्तन के अंदर झांक कर देख। यहूदी ने झांका तो बच्चा पूछता बता तुझे इसके अंदर क्या नजर आ रहा है। कहा इसमें तो मेरा अक्स यानी मेरी तस्वीर नजर आ रही है, मेरा चेहरा नजर आ रहा है। कहा क्लियर आ रहा है। बोले मुझे बिल्कुल अपना चेहरा इस पानी के अंदर क्लियर नजर आ रहा है। तो कहा बच्चे ने कि जैसे तू इस पानी के अंदर अपने चेहरे को देख रहा है, वैसे ही मेरा परवरदिगार तमाम मुसलमानों की इबादतों को देख रहा है। व नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, वो अपने बंदे की शेरक से भी ज्यादा करीब है। बच्चे ने उसके दूसरे सवाल का जवाब दे दिया। बच्चा कहता तेरा तीसरा सवाल क्या है। तो यहूदी ने कहा मेरा तीसरा सवाल यह है कि तुम्हारे रब का चेहरा किधर को है, उसका रुख किस तरफ को है। तो बच्चे ने कहा एक चिराग को बुलाया जाए। चिराग बुलाया गया, उसको रोशन किया गया। बच्चे ने कहा बता यहूदी इस चिराग की रोशनी किधर को है। तो उसने कहा इसकी रोशनी तो चारों तरफ को है। बच्चे ने कहा कि जब इस छोटे से चिराग की रोशनी चारों तरफ है, मेरा रब तो बहुत बड़ा नूर है। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह से बड़ा कोई नूर नहीं और वो हर जगह मौजूद है।
ہر شے پہ وہ قدرت رکھتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. بچہ کہتا ہے تیرا چوتھا سوال کیا ہے؟ یہودی نے کہا میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ تمہارا رب اس وقت کیا کر رہا ہے. تو بچے نے کہا دیکھ میں نے 3 سوالوں کے جو آنسر تھے وہ یہاں کھڑے ہو کر دیے, اب میں چوتھے سوال کا جواب اس وقت دوں گا کہ تو کرسی سے اتر کے یہاں آئے اور میں کرسی پر بیٹھ جاؤں. کہا تمام لوگوں نے بات صحیح ہے. بچے کو کرسی پر بٹھایا گیا اور یہودی کو نیچے اتارا گیا. اب یہودی سوال کرتا ہے کہ اے بچہ بتا تمہارا رب اس وقت کیا کر رہا؟ تو بچے نے کہا کہ میرا رب اس وقت یہ کر رہا ہے کہ ایک بچے سے ایک یہودی کو ذلیل کر رہا ہے اور اسے کرسی سے اتار کر نیچے کھڑا کر رہا ہے اور مجھے وہ کرسی پر بٹھا رہا ہے. جب اس طرح بچے نے تمام سوالات کے جوابات دیے تو مجمع میں نعرہ تکبیر بلند ہو جاتا ہے. اور یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا بلکہ آگے چل کے یہی بچہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے, جو آج مسلمان